गुरुदेव की आज की अमृतवाणी है 279 नंबर की। कल के लिए आज क्यों विकल, कल के लिए आज क्यों विकल। खत्म। प्रश्न किए हैं कि कल के लिए आज क्यों विकल। और हम सब की आदत है ये, आज चाहे कम खा लेंगे, कल के लिए बचा के रखेंगे। और कल किसी का आया नहीं, कल किसी का आया नहीं, बचा के रखो। गुरुदेव ये कहते हैं जो प्राणी अपने भविष्य की नहीं सोचता है वो तो जानवर है। भविष्य की सोचो, बच्चों की सोचो, लेकिन उसी में ही लगे रहेंगे और जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे तो गुरुदेव कह रहे हैं प्राणी तो विकल ही रह जाएगा, मनुष्य जीवन से लाभ नहीं उठा पाएगा। कितनी बार कहा जाता है दृष्टांत कि एक सेठ अपने मुनीम को बोलता है कि देख कितनी पीढ़ी तक का इकट्ठा हो गया। तो मुनीम आके कहता है कि सेठ जी 6 पीढ़ी तक तो आपकी पास में कमाई है। अब उसकी चिंता हो गई, विकल हो गया, 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी। अब संत के पास जाता है, संत कहते हैं क्या हुआ। बोले क्या करूँ, बहुत चिंता हो रही है। क्या चिंता हो रही है। बोले 6 पीढ़ी तक का तो इकट्ठा कर लिया, 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी। संत ने सोचा ये तो जिंदगी खराब कर रहा है अपनी, इस पीढ़ी की भी चिंता करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मरने के बाद तो किसी को पता ही नहीं रहता कि कौन सी पीढ़ी कब है चलेगी, क्या होगा, कुछ याद नहीं रहता है। क्या आपके हमारे याद है हम पिछले जन्म में कौन से परिवार में थे, कौन से गांव में थे, कौन सी जाति के थे, स्त्री थे, पुरुष थे, पशु थे, पक्षी थे, कोई याद नहीं है ना। तो मरने के बाद किसी को भी याद नहीं रहता है। अर्जुन मुँह में फंसा हुआ भगवान को कहता है कि नहीं प्रभु, मैं मेरे दादा पे, मेरे परदादा पे, भीष्म पितामह पे मैं बाण नहीं चलाऊंगा, ये मेरे हैं। तब भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने कि अर्जुन ये तेरे इसी जन्म में है, पिछले जन्म में तेरे क्या थे, तू कौन था, क्या तू मरा तो तेरे लिए कितने लोग रोए होंगे, तेरे को याद है। तू किसका पति था, कौन तेरी पत्नी थी, कौन तेरे बच्चे थे, कुछ याद नहीं रहता। बहुत बार हम सुनते हैं सच्ची घटनाएं कि, और मेरे एक जानकारी में भी उसकी बहन कहती कि आपके यहाँ तो पैसा ही नहीं है, मैं तो, मेरा सेठ तो बहुत पैसे वाला, नौकर चाकर काम करते, छोटी सी थी, पिछले जन्म का याद रह गया। शादी होने के बाद में भी वो अपने पति को कहती कि आपके यहाँ तो पैसा ही नहीं है, मेरा सेठ तो बहुत पैसा वाला था, बहुत हमारे तो धंधा था। और नाम बताती मेरे 4 बेटे इस गांव में, ये मेरे पति का नाम। अब वो अपने इस वर्तमान में जो पति मिला उसे प्यार नहीं कर सकी वो, क्यों, क्योंकि पिछला जन्म याद था। संत के पास में गया वो कि मैं क्या करूं, मेरी तो गृहस्थी नहीं चल रही, बहुत अच्छी स्त्री, बहुत संस्कारी स्त्री, लेकिन अब पिछला जन्म याद, उसी में डूबी दो। तब संत ने कहा उसको लेके जाओ वहाँ पे। उसको लेके गए तो उसके पति की तस्वीर लगी हुई थी और उसके बच्चे भी मतलब बड़े हो गए होंगे या क्या था, तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन पोते पोती ये खेल रहे थे खाली। तो उसने नाम लिया कि हाँ इस नाम का हमारे दादाजी ऐसे। तो कहा कहाँ है, बोले वो तो मर गए। और जैसे ही वो देखी, तस्वीर देखी, घर देखा, उसकी यादाश्त सारी ख़त्म हो गई, वो बेहोश होकर गिर गई। बस उसके बाद में वो अपने पति को मानने लगी, सारा अपना घर का कार्य करने लगी। इसलिए भगवान हमें पुरानी याद भुला देते हैं। यदि हमें पिछली याद हो तो हम इस पति को प्यार करें या पिछले जन्म वाले पति को प्यार करोगी, वो याद रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए हम भूल जाते हैं। आत्मा में याद रहता है जब दिव्य दृष्टि मिलती है, और तब हमें ज्ञान होता है कि पिछले जन्म में हम ये थे। संत की कृपा से जब हमें ज्ञान हो जाता है कि पिछले जन्म में हम क्या थे, पति किस रूप में था, हमारा रिश्ता क्यों हुआ, तो हम विकल नहीं होंगे। फिर हमारा जन्म सुधारेंगे। तो जन्म किससे सुधरेगा ये बताओ। हाँ पक्की बात। तो फिर क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कराते।
किसी से भी पूछ लो, क्या पैसे से जन्म सुधरेगा, जाति से सुधरेगा, दान पुण्य करने से सुधरेगा? हमें ज्ञान हो गया, इनसे जन्म सुधरता है, लेकिन यही जन्म सुधरता है और जन्म लेना पड़ेगा। पर सत्संग से मरण सुधरता है, ये जन्म भी सुधरता है, मरण भी सुधरता है। बहुत बड़े बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा को भी जन्म लेना पड़ता है, लेकिन सत्संगियों को जो सत्संग का प्रभाव पड़ेगा नहीं लेना पड़ता जन्म। तो कह रही हैं गुरुदेव क्यों विकल हो रहा है कल के लिए? जब वो सेठ जी को संत कहते हैं कि तू एक काम कर, तेरी 7 पीढ़ी नहीं 14 पीढ़ी तक मैं व्यवस्था कर दूंगा, तेरे पड़ोस में एक सास बहू रहती है, दोनों विधवा है, और तू उनको 1 किलो चावल दे के आ। बोला 1 किलो चावल क्या, 1 कट्टा दे के आऊँगा चावल का? तो मन में सोचता वो अपने नौकर को लेके जाता है। सास घर पे नहीं होती है, बहू रहती है, तो कहती है नहीं सेठ जी हमें ज़रूरत नहीं है। बोले क्यों, तुम तो इतने गरीब हो? बोले नहीं, आज दोपहर की तो व्यवस्था हो गई और शाम की मेरा भगवान और करेगा। जो चींटी को कण और हाथी को मण देता है तो वो क्या हमें भूखा रखेगा? लेकिन हम बाहर की कमाई, हाय कमाई, हाय कमाई, हाय कमाई, कम आई कम आई कम आई, इसी में लगे रहते हैं। कल की चिंता करते हैं, आज जो हमें अवसर मिला उसको चूक जाते हैं। तो कह रही है कल के लिए तू आज विकल मत हो। आज तेरा अच्छा है तो तेरा कल भी अच्छा होगा, लेकिन तू कल की चिंता में अच्छा पहनता नहीं, अच्छा खाता नहीं, अच्छे बिस्तर पे सोता नहीं, सस्ती सी सब्जी लाता है, फल फ्रूट खाता नहीं, गर्मी मरता है, पंखा चलाता नहीं, एसी लगाता नहीं। और हम चाहे ना लगाओ, बच्चे तो मानेंगे नहीं, बच्चे नहीं मानेंगे, बच्चे तो खुद कमाएंगे तो मानेंगे। संत मणि में है ना कि मुनिम को कहता है अरे उड़िया जा, जो सस्ती सब्जी वो लाना, 2 रुपए की मूली लेके आता हो। बच्चे कहते हैं कि बाबूजी को खिलाओ मूली, इतना रुपए इतना धन और हम तो अच्छी खाएंगे, बाबूजी को पता नहीं चलने चाहिए। लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा उसमें, कितने छोटे शब्द बोले हैं गुरुदेव ने, खाली सिखाने के लिए जाति का भी नाम बोल दिया कि मर गया। अपने शरीर को चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए कुछ। तो गुरुदेव कह रहे हैं कल के लिए किसके लिए छोड़ के जाएंगे? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। लेकिन हमारे गुरुदेव गृहस्थी में रह करके हमें सिखाते हैं 4 बेटी है, 2 बेटी है, 1 बेटी है, बेटी के नाम जमा कराओ, बेटी के बच्चों के नाम का भी कराओ कि उनके भात में पता नहीं भाई भरे या ना भरे, उनका भी जमा कराओ। उनके कोई भी मृत्यु हो जाए उसका भी जमा करा दो कि भाई बाई चांस वो दे पाए नहीं दे पाए, बेटे पे क्यों बोझ डालूँ मैं मेरी बेटियों का, भात का सबका जमा करा दो। मैंने ऐसे भी सत्संगी देखे हैं कि जमा करा देते हैं कि भाई भात भरे ना भरे, भाई ये दे ना दे, तो उनके बच्चों के नाम भी जमा करा देते हैं। ब्याज होता होता भी ये खूब इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हीं को कह देते हैं कि ये भात के पैसे हैं और तू भात के लिए सामान लिया ना। ऐसा भी देखा है, पता तो चल ही जाता है भाई कैसा है, भाभी कैसी है, और अपने बच्चे के नाम भी जमा करा देते हैं। लेकिन अपने लिए भी कुछ सत्य कर्म करके जाते हैं, जो हम लोग तो सब कर ही रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं आज के लिए तुम कल विकल मत हो। माँ का दिल रोता है, इस बात पे कई बहनें तो रोने ही लग गई। और होता है ऐसा, संसार में बहुत होता है। यदि पिता रुपए दे देता है 2 लाख की, तू तेरी बहन के लिए ये भात भर देना, और हम जा नहीं सकते, तो वो सामान भी भाई भाभी लाएंगे ना तो 50,000 का सामान लाएंगे, 1.5 लाख खुद खा जाएंगे। ऐसा भी मैंने प्रेजेंट रूप में मतलब वर्तमान में भाई भाभी देखे हैं। इसलिए माँ बाप का दिल नहीं मानता, वो बेटियों के नाम करवाई जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या, ये करवाओ, आप इंसान हो, पर गुरुदेव कह रहे हैं उसके लिए विकल मत हो। नरसिंह जी की बेटी का बात किसने भरा, पर उन्होंने भक्ति करी। हम इतनी भक्ति कर नहीं पाएंगे तो कैसे आएंगे भगवान, पर हमारे गुरुदेव तो थोड़े से में खुश हो जाते हैं, बस उनको पुकारो वो तैयार है। तो कह रहे हैं कल के लिए आज विकल क्यों परेशान हो रहा है, क्यों दुखी हो रहा है, क्यों चिंता कर रहा है। आज तेरा अच्छा तो कल भी तेरा अच्छा मैं करूँगा, तू मेरी शरण में है। संसारी लोगों को विकल
होने दो। पर हमारी आदत है, हम होते हैं दूसरों से ही हो जाते हैं कि ये देख कैसी कर रही है, ये कैसी इसकी ज़िंदगी बीतेगी। कई बार कहती हूँ मैं, क्यों करती हूँ ऐसे? अपने आप भगवान ने भाग्य बना के भेजा है तो सब अच्छा होएगा। पर माँ बाप को तो चिंता होती है। वो माँ बाप ही क्या जिनको बच्चों की चिंता नहीं। चिंता करनी भी चाहिए, कोई ताई चाची थोड़ी करेगी। लेकिन ये नहीं उनकी चिंता में ही आप जलती चिता बन जाओ, ऐसा भी नहीं करो। तो क्या करें गुरुदेव? कल के लिए आज क्योंकि कल। आज भी खराब कल भी खराब। अब हम रोएंगे, खूब परेशान होएंगे, कल ये होना चाहिए, कल ये होना चाहिए, कल ये होना चाहिए, पर कल नहीं हुआ तो आज भी खराब गया और कल भी खराब जाएगा।